दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, इतिहास के महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख व्यक्तियों, स्थलों और घटनाओं के संबंध में इतिहासकारों, विद्वानों तथा शासकों द्वारा व्यक्त प्रमुख कथन और विचार, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य, प्रांतीय राज्य, सूफी भक्ति आंदोलन तथा मध्यकालीन शासक शेर शाह के संबंध में महत्वपूर्ण कथनों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली का भाग 3। सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और वक्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों, इस परवर्ती राजा के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के बराबर है और उसका प्रादेशिक विस्तार इतना अधिक है कि थल मार्ग से उसकी यात्रा पूरी करने में 3 महीने लग जाते हैं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, अब्दुल रज्जाक का कथन है देवराय द्वितीय के संबंध में। अब्दुल रज्जाक एक विदेशी यात्री था जिसने देवराय द्वितीय के समय में भारत की यात्रा की थी। इसने ये कथन कहा था कि इस परवर्ती राजा के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के बराबर है और उसका प्रादेशिक विस्तार इतना अधिक है कि थल मार्ग से उसकी यात्रा पूरी करने में 3 महीने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी खेतीबाड़ी होती है और ज़मीन उपजाऊ है। सैनिकों की संख्या 11 लाख है। ये अब्दुल रज्जाक का कथन है। और राजा के महल में सोने चांदी से भरे अनेक कोठरी नुमा हौज हैं। ये कथन विजयनगर के राजाओं के संबंध में अब्दुल रज्जाक का है। अगला है दोस्तों, राजा यानी कृष्ण देव राय इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आ जा सकता है और अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे इसके लिए किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ती और न उसके बारे में ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है कि वह ईसाई है या यहूदी, मूर है अथवा नास्तिक। ये बारबोसा का कथन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के संबंध में बारबोसा का कथन है कि राजा कृष्णदेव राय इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आ जा सकता है, अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है, उसे इसके लिए किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ती है। अगला कथन है दोस्तों, जमीन आबादी से भरी हुई है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं वे बहुत दयनीय अवस्था में हैं, जबकि सरदार लोग खूब समृद्ध हैं और विलासिता का जीवन बिताते हैं। दोस्तों, ये कथन निकितिन का है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य के संबंध में ये टिप्पणी की है कि ज़मीन आबादी से भरी हुई है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं वे बहुत दयनीय अवस्था में हैं, जबकि सरदार लोग खूब समृद्ध हैं और विलासिता का जीवन बिताते हैं। अगला देखिए, केवल नौसेना के बल पर स्थापित प्रभुत्व अस्थायी नहीं हो सकता। किलों के अभाव में वे पूर्वी राज्यों के शासक न तो व्यापार करेंगे और न आपके साथ मैत्रीपूर्ण रवैये से काम करेंगे। ये अल्बुकर्क का कथन है। तो याद रखिएगा, अल्बुकर्क का कहना था कि केवल नौसेना के बल पर स्थापित प्रभुत्व अस्थायी नहीं हो सकता। किलों के अभाव में वे न तो व्यापार करेंगे और न आपके साथ मैत्रीपूर्ण रवैये से ही काम करेंगे। अगला कथन है दोस्तों, बहमनी वंश के राजाओं ने केवल अपनी बहादुरी के बल पर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी, क्योंकि शक्ति, संपत्ति और प्रादेशिक विस्तार की दृष्टि से बीजानगर यानी विजयनगर के राजा उससे आगे थे। ये कथन इतिहासकार फरिश्ता का है। फरिश्ता ने बहमनी वंश के राजाओं ने न केवल अपनी बहादुरी के बल पर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी, क्योंकि शक्ति, संपत्ति और प्रादेशिक विस्तार की दृष्टि से विजयनगर के राजा उससे आगे थे। ये कथन कहा है। अगला है दोस्तों, इस नगर यानी विजयनगर की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के गिर्द घेरा बना लिया है।
इस नगर में शस्त्र धारण करने योग्य 90,000 लोगों के होने का अनुमान है। उनका राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। ये निकोलो डी कोंटी का कथन है। अगला है दोस्तों, देखिए, अत्यंत विस्तृत, अति जनाकीर्ण तथा देसी हीरों, पेगू की लाल मड़ियों, चीन और अलेक्जेंड्रिया के रेशम और मालाबार के सिंदूर, कपूर, कस्तूरी मिर्च और चंदन के क्रियाशील व्यापार का स्थान विजयनगर है। ये बारबोसा का कथन है। और देखिए दोस्तों, विजयनगर की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और उसके अधोभाग में घाटियों को परिवेष्टित करती हैं, जिससे इसका विस्तार बढ़ जाता है। अनुमान किया जाता है कि इस नगर में शस्त्र धारण करने की योग्य 90,000 आदमी हैं और राजा भारत के अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। ये निकोलो डी कोंटी का कथन है। अगला कथन है दोस्तों, वह यानी कृष्णदेव राय सबसे अधिक विद्वान और पूर्ण राजा था। वह ऐसे व्यक्तियों में से था जो विदेशियों का सम्मान करता था। वह एक महान और न्यायप्रिय शासक था। ये डोमिंगो पायस का कथन है, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो कृष्णदेव राय के बारे में टिप्पणी करते हुए डोमिंगो पायस ने लिखा है कि वह सबसे अधिक विद्वान और पूर्ण राजा था। वह ऐसे व्यक्तियों में से था जो विदेशियों का सम्मान करता था। वह एक महान और न्यायप्रिय शासक था। अगला है दोस्तों, आम जनता इतनी भीषण गरीबी में जीवन यापन करती थी कि उसके जीवन को सिर्फ अपार वंचना और घोर दुख के निवास स्थल के रूप में चित्रित अथवा सही ढंग से वर्णित किया जा सकता था। ये फ्रांसिस्को पेल्सर्ट का रेमांस्ट्रेंटाई में वर्णित है। याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने रेमांस्ट्रेंटाई में वर्णित किया है आम जनता के बारे में कि आम जनता इतनी भीषण गरीबी में जीवन यापन करती थी कि उसके जीवन को सिर्फ अपार वंचना और घोर दुख के निवास स्थल के रूप में चित्रित अथवा सही ढंग से वर्णित किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। ये फरिश्ता का कथन है बुक्का प्रथम के विषय में। तो याद रखिएगा, बुक्का प्रथम के विषय में फरिश्ता का कहना था कि उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता जो है उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन और अन्य देशों के रईस उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। ये बुक्का प्रथम के विषय में फरिश्ता का कथन है। अगला है दोस्तों, राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता है और अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू है रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। ये कृष्णदेव राय के संबंध में बारबोसा का कथन है। अगला है दोस्तों, विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजा महाराजा ही थे और शहर के भीतर एक तुरुस्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। ये बर्टन स्टाइन का कथन है विजयनगर के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में देखिए, बर्टन स्टाइन ने कहा है कि विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजा महाराजा थे। और आप जान लीजिए, शहर के भीतर एक तुरुस्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था और अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वो कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। विजयनगर के बाद आइए प्रांतीय राज्यों के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन और विचार हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, बचपन से ही महमूद बेगड़ा को किसी जहर का नियमित तौर पर सेवन कराया गया था, अतः यदि कोई मक्खी उसके हाथ पर बैठ जाती थी तो वह तुरंत फूल कर मर जाती थी। ये बारबोसा पुर्तगाली यात्री का कथन है महमूद बेगड़ा के बारे में। तो बारबोसा ने लिखा है कि बचपन से ही महमूद बेगड़ा को किसी जहर का नियमित तौर पर सेवन कराया गया था, इसलिए यदि कोई मक्खी उसके हाथ पर बैठ जाती थी तो वह तुरंत फूल कर मर जाती थी।
अगला कथन है दोस्तों, सूहा भट्ट ने सुल्तान पर इतना दबाव बनाया कि उसकी सलाह पर सुल्तान ने सभी ब्राह्मणों और शिक्षित हिंदुओं को आदेश दिया कि उन्हें मुसलमान बन जाना चाहिए और जो इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। ये फरिश्ता का कथन है कश्मीर के सुल्तान सिकंदर के संबंध में। अब आइए दोस्तों सूफी भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं। देखिए, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हों या फिर जो है सामान्य अध्ययन का भारतीय इतिहास खंड। इसमें पूछा जाता है कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। निजामुद्दीन औलिया का कथन है। एक कथन देखिए, ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है, उसकी जाति को नहीं। आने वाले विश्व में कोई जाति व्यवस्था नहीं रह जाएगी। ये संत नामदेव का कथन है। तो देखिए ये कितना ही सार्थक और प्रासंगिक कथन था। नामदेव ने अपने समय में ये कहा था, आज वो चरितार्थ हो रहा है कि ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है, उसकी जाति को नहीं। आने वाले विश्व में कोई जाति व्यवस्था नहीं रह जाएगी। ये नामदेव का कथन है। अगला कथन दोस्तों, इसने यानी सूफीवाद ने उन तत्वों को अपनी ओर आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभर कर सामने आए। तुर्की आधिपत्य काल में जब देश का जनजीवन घुटन का अनुभव कर रहा था, तब सूफी खानकाह ने सामाजिक संदेश फैलाने और सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। ये प्रोफेसर गिब का कथन है सूफी धर्म या सूफी आंदोलन के संबंध में। अगला कथन है दोस्तों, शक्ति के प्रति आस्था का विकास, लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ, इस्लाम के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की भावना का विकास, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई और विचार तथा कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। ये प्रोफेसर राणा डे का विचार है भक्ति आंदोलन के संबंध में। दोस्तों, राणा डे ने भक्ति आंदोलन के विषय में टिप्पणी करते हुए कहा है कि शक्ति के प्रति आस्था का विकास, लोक भाषाओं में साहित्य रचना, इस्लाम के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की भावना का विकास और इस वजह से जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई और विचार तथा कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। प्रोफेसर राणा डे का कथन है भक्ति आंदोलन के संबंध में। अगला है संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन प्रसिद्ध सूफी संत रज्जब का है। रज्जब का कहना है कि ये संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि बादशाह एक से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया का कथन है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा है कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि बादशाह एक से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। अगला है दोस्तों, देखिए, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी वह उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया और वह कहीं नहीं था। ये जलालुद्दीन रूमी का कथन है। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ईश्वर अल्लाह किसी के बारे में भी कि ईश्वर या अल्लाह का निवास जो है हर व्यक्ति के मन और हृदय में होता है, उसको इधर उधर खोजने से वो नहीं मिलेगा। एक महत्वपूर्ण भजन का अंश है वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे। ये नरसी मेहता जो कि गुजराती भक्त कवि हैं, उनका भजन है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे। अगला कथन है दोस्तों, कबीर का उद्देश्य प्रेम धर्म की शिक्षा देना था जिससे सभी जातियों और धर्मों में एकता स्थापित हो। हिंदुत्व और इस्लाम की जो विशेषताएं इस भावना के विरुद्ध थीं और जो व्यक्ति के आध्यात्मिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण नहीं थीं, उन्हें उसने अस्वीकार कर दिया। ये इतिहासकार ताराचंद का कथन है कबीरदास के विषय में। अगला है दोस्तों, यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की तो क्या प्राकृत को चोरों ने और बदमाशों ने जन्म दिया?
इन झूठे अहंकारों को अलग ही रखिए। ईश्वर किसी भाषा के साथ पक्षपात नहीं करता, उसके लिए तो प्राकृत और संस्कृत समान है। मेरी भाषा मराठी में उदात्त भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता है और वह समृद्ध और दिव्य ज्ञान के फलों से लदी हुई है। ये तत्कालीन मराठी कवि एकनाथ का कथन है कि जो लोग कहते हैं कि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की, तो क्या प्राकृत को चोरों और बदमाशों ने जन्म दिया? हर भाषा दोस्तों अभिव्यक्ति करने का माध्यम है, अभिव्यक्त का माध्यम है। और संत एकनाथ ने कहा कि मेरी भाषा मराठी में उदात्त भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, वह समृद्ध और दिव्य ज्ञान के फलों से लदी हुई है। ये मध्यकालीन मराठी कवि एकनाथ का कथन है। अब आइए दोस्तों, शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण जो विचार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाती थी, तो शेरशाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये अब्बास खां शेरवानी ने शेरशाह के शासन प्रबंध और शासन की कठोरता के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाती थी, तो शेरशाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ पर देखिए एक कथन है, शेरशाह द्वारा कहा गया है कि किसान लोग निरीह होते हैं, जिनके हाथों में सत्ता होती है उन्हीं के अधीन हो जाते हैं। अगर मैं उन पर जुल्म करूँगा तो वे अपना गांव घर छोड़ देंगे और देश बर्बाद और वीरान हो जाएगा, जिसे फिर से खुशहाल होने में लंबा समय लगेगा। शेरशाह का कथन है। और देखिए न्याय धार्मिक कृत्यों में सबसे श्रेष्ठ है और इसका अनुमोदन काफिर तथा मुसलमान दोनों करते हैं, ये शेरशाह का कहना है। और शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था, आप जानते हैं। अगला है दोस्तों, जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए और उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए। ये शेरशाह सूरी का कथन है। और आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने लोक कल्याण के कई कार्य किए। सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष लगवाए, जगह जगह सराएं बनवाई और सड़कों का निर्माण भी कराया था। और ये कथन शेरशाह सूरी का है कि जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए और उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए। अगला कथन है दोस्तों, शेरशाह का सासाराम में मकबरा समूचे उत्तर भारत की सर्वोत्तम कृति है। ये पर्सी ब्राउन का कथन है। और शेरशाह में प्रजा के संरक्षक का जितना अधिक भाव था उतना अकबर के पहले अन्य किसी शासक में नहीं था। ये एर्स्काइन का कथन है। एर्स्काइन ने शेरशाह के प्रजावत्सल या प्रजा के रक्षा के लिए जो गुण थे उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि शेरशाह में प्रजा के संरक्षक का जितना अधिक भाव था उतना अकबर के पहले अन्य किसी शासक में नहीं था। एक और देखिए दोस्तों, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को लगभग खो ही दिया। और शेरशाह ने मारवाड़ के किले के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को लगभग खो भर दिया है। शेरशाह द्वारा निर्मित सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं, ये डॉक्टर कानूनगो का कथन है। और शेरशाह अकबर महान से भी अधिक रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और उससे बड़ा राष्ट्र निर्माता था, ये डॉक्टर KR कानूनगो यानी कालिका रंजन कानूनगो का कथन है कि शेरशाह अकबर महान से भी अधिक रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और उससे बड़ा राष्ट्र निर्माता था। अगला है दोस्तों, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है, ये स्मिथ का कथन है। और इस रुपये को शेरशाह द्वारा जारी किया गया था। तो शेरशाह द्वारा जारी रुपये के बारे में स्मिथ ने टिप्पणी की है कि ये रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। और दोस्तों, बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, ये कथन किसका है? तो ये अब्बास खां शेरवानी ने शेरशाह के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा था कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो इतिहास के महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली के भाग 3 में। इसमें आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत
विजयनगर साम्राज्य, प्रांतीय राज्य, सूफी भक्ति आंदोलन और मध्यकालीन शासक शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को आपने पढ़ा, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।